अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। मैं हूं आपका टीचर हसनैन अली नक्श और आज हम पढ़ेंगे आर्ट कैम्प की क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लेआउट और पॉलीलाइन। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक न्यू मॉडल ओपन कर लेते हैं जिसकी विड्थ जो है वो 10 इंच रख लेते हैं और हाइट 15 इंच। ऊपर जो हमारा ये मेन्यू बार है इसमें व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ग्रिड है, रूलर्स हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास रूलर्स नज़र आ रहे हैं, शो हुए हुए हैं। हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करो तो ना हो, तो आपने यहाँ पे टिक करके इसको शो कर लेना है। उसके बाद स्नैपिंग ऑप्शंस हैं। स्नैपिंग में स्नैप टू ग्रिड है, गाइडलाइंस हैं, ऑब्जेक्ट है, स्नैप हिट्स हैं और उसके बाद ग्रिड सेटिंग्स हैं। तो चलें इसको आज स्टार्ट करते हैं ग्रिड से। सबसे पहले ग्रिड को शो करेंगे। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो, अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, ये ग्राफ की तरह के डॉट्स बन गए हैं पूरे मॉडल के ऊपर। ये बेसिकली ग्रिड के डॉट्स हैं जो एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस के ऊपर बना हुआ है। वो कितना डिस्टेंस है या उसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो देखने के लिए हम वापस व्यू में जाएंगे, स्नैपिंग ऑप्शंस और फिर स्नैप ग्रिड सेटिंग्स। इसमें आप देखें हमारे पास 0.5 इंचज़ की स्पेसिंग जो है वो हमने दी हुई है। इसको इतना ही रखते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मिलीमीटर्स में काम कर रहे हैं, आपने ओपन मॉडल जो है वो मिलीमीटर्स में रखा हुआ है, तो आपने मिलीमीटर्स के हिसाब से ग्रिड स्पेसिंग देनी है। अगर आप इंचज़ में कर रहे हैं तो आपने इंचज़ के हिसाब से ग्रिड स्पेसिंग देनी है। अगर यही 0.5 मैं मिलीमीटर्स में दूंगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, वो 0.5 मिलीमीटर के ऊपर अगला डॉट लगेगा और वो बहुत डेंस किस्म का जो है ग्रिड बनेगा। तो इसलिए हमने उस चीज़ को देखना है कि भाई हम मिलीमीटर्स में हैं और इधर जब हम इंचज़ में होंगे तो हमने इंचज़ के हिसाब से ग्रिड की स्पेसिंग डिसाइड करनी है। ग्रिड का फ़ायदा क्या होता है? इसका सही फ़ायदा हमें नज़र आएगा जब हम स्नैपिंग इसकी ऑन करेंगे। तो स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन को हम ऑन कर लेते हैं। पॉलीलाइन टूल हमने लिया और 3D व्यू में चले जाते हैं। यहाँ ग्रिड ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। तो चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये देखें, जब मैं कर्सर को क्लिक करने के बाद पॉलीलाइन बनाने के लिए आगे लेके जा रहा हूँ तो वो उन डॉट्स के ऊपर स्नैप कर रहा है। जिनके करीब मेरा कर्सर जा रहा है वो वहाँ पे स्नैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। मेरा कर्सर उससे थोड़ा दूर था लेकिन उसने वहीं पे स्नैप किया है जहाँ पे वो डॉट लगा हुआ था। एक क्लिक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया और एक यहाँ कर लिया। तो ये एक जो है वो तिकोन नुमा छुरी नुमा शक्ल सी बन गई है। ये देखें, ये नोड एडिटिंग टूल भी उसके साथ स्नैप कर रहा है। ये ग्रिड जो होता है ये कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कोई जाली वगैरह बनानी हो या कुछ पैटर्न वगैरह बनाने हो तो जिनकी स्पेसिंग आपस में इवन हो, वहाँ पे ये बड़ा जो है हमें फ़ायदा देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक इस तरह कर लेते हैं कि ये 1, ये 2, 3, 4। अब 4 डॉट्स मैं इधर गया हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 इंच उस पॉइंट से आगे चला गया हूँ। तो ये यहाँ पे 2 इंच है। उसके बाद फिर ये आगे नीचे की तरफ आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। इसी तरह इस तरफ आधा इंच, ऊपर की तरफ आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच। इस तरफ आधा इंच, फिर नीचे की तरफ आधा, 1 इंच और 1.5 इंच। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने जो है वो एक
मेजरमेंट जो है वो उसके मुताबिक एक बॉक्स बना लिया है। इसी तरह से कोई भी मेजरमेंट हो सकती है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, उसमें जो भी हम स्पेसिंग सेट करेंगे उसके मुताबिक हम इसको यूज़ कर सकेंगे और इसका हमें फ़ायदा होगा। तो ये था ग्रिड। उसके बाद ग्रिड को हाइड करने से पहले इसका स्नैप टू ग्रिड जो है वो ऑफ कर दें, उसके बाद ग्रिड को हाइड कर दें। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है गाइडलाइंस। अब स्नैप टू गाइडलाइंस तो ऑन है, लेकिन गाइडलाइंस हैं कहाँ? गाइडलाइंस बेसिकली इन रूलर्स के ऊपर होती हैं। जब हम एक रूलर के ऊपर आगे क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे तो हमारे कर्सर के नीचे एक गाइडलाइन जो है वो साथ साथ उसके आ जाएगी। इसी तरह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से हम एक गाइडलाइन उठा सकते हैं, और जब उसके ऊपर हमारा कर्सर आता है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि हमारे पास हमारा जो कर्सर है वो इस वक्त गाइडलाइन को इम्पेक्ट करेगा अगर हम डबल क्लिक करेंगे। ये देखें, ये अब गाइडलाइन एडिट करने के जो है वो सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास। इसमें गाइडलाइन की पोजीशन आ रही है ऊपर सबसे पहले, उसको लॉक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद गाइडलाइन ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको गाइडलाइन को जो है ना 1 इंच के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो अप्लाई करूँगा। ये देखें 1 इंच के ऊपर पहुँच गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना आधी इंच के फासले पे 2 मज़ीद गाइडलाइंस इसके साथ बन जाएँ। इंसर्ट करूँगा तो ये देखें आधी इंच के फासले पे 2 मज़ीद गाइडलाइंस बन गई हैं, और ये ऊपर रूलर भी बता रहा है कि 2 इंच पे आखिरी गाइडलाइन लगी है। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरी तरफ बनाना चाहूँ तो ये इस मेजरमेंट के साथ मैं माइनस लगा दूंगा, तो ये उसके ऑपोजिट साइड पे बन जाएंगी उतनी ही गाइडलाइन जितना मैंने यहाँ पे काउंट लिखा होगा रिलेटिव ऑफसेट में। तो गाइडलाइंस बनाने और डिलीट करने का ऑप्शन इसी में होता है। हाँ, ये है कि अगर आप इसको हाइड या शो करना चाहें तो उसका ऑप्शन जो है वो वहीं से आएगा जहाँ से इनको हमने ऑन किया था। ये देखें यहाँ पे शो गाइडलाइंस, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया तो अब गाइडलाइंस गायब हो गई हैं, लेकिन वो मौजूद हैं, वो इस डिज़ाइन में मौजूद हैं, इस मॉडल के ऊपर मौजूद हैं, वो डिलीट नहीं हुई, वो जस्ट हाइड हुई हैं। तो ये डिलीट होने और हाइड होने में थोड़ा सा फ़र्क है। इसको ज़रा जो है आपने अच्छे से ज़हन नशीन करना है कि जब एक दफ़ा डिलीट हो जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। बेशक आप कंट्रोल Z भी करेंगे तो जो आपने काम किया होगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन जो गाइडलाइन डिलीट की होगी वो वापस नहीं आएगी, वो आपको नई ही लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आप उससे थोड़ा और आगे जाएं तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है, स्नैप हिंट्स हैं। अच्छा, स्नैप हिंट्स क्या होते हैं? ये टिक है लेकिन इधर नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इस ऑप्शन में इसको ऑफ किया हुआ है, स्नैप प्लस ड्रा ऑन एंड ऑफ। तो अगर स्नैप हिंट्स हमें चाहिए तो इसको हमने ऑन करना है, तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ये मुझे लगता है अभी तक नहीं हुआ। ये ग्रिड जो है इसको ऑफ कर देते हैं। हाँ, ये देखें, ये आपको अब शायद नज़र आ रहा हो, 3D व्यू में वाज़िह नज़र आता है, वहाँ देखते हैं। ये सेंटर में आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। ये जैसे मेरा कर्सर उसके पास जा रहा है वो सर्कल शो हो रहा है। 2D व्यू में देखते हैं तो ये देखें, ये इतने फासले पे वो सर्कल जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्नैप हिंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है या इसका सेंटर है, यहाँ से हम एक लाइन शुरू कर सकते हैं। और जैसे मैं उसके ऊपर गया मेरे कर्सर की शक्ल चेंज होगी और एक वो एम वाला जो है वो कर्सर बन गया, जिससे ये शो होता है कि यहाँ पे ये इस वक्त पॉइंट के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से इसके सेंटर से जो है वो शुरू होगी। अच्छा, दूसरी बात, आपने कर्सर की
जो शक्ल है उसके ऊपर अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि जब मैं हॉरिजॉन्टली उसके लेके जा रहा हूँ, उस पॉइंट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा हूँ, तो उस वक्त उस कर्सर की शक्ल इस तरह की होगी जिस तरह अब है। अगर उसके वर्टिकली लेके जा रहा हूँ तो कुछ इस तरह का कर्सर नज़र आएगा। और एक दफ़ा जब मैं उसको क्लिक कर दूंगा कहीं पे, तो कर्सर जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, जिसका मतलब है कि ये इस वक्त किसी एक पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो उसकी शक्ल जो है वो फिर से चेंज हो गई है, क्योंकि वो उस पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के बिल्कुल होराइज़न में जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली उसके साथ अलाइन है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जब हम आएंगे वापस घूम के, तो इसका मतलब ये जो नई शक्ल बनी है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये ऊपर वाले इस पॉइंट के भी वर्टिकली अलाइन है और इधर इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो ये इस चीज़ का हमें बड़ा बेनिफिट होगा कि भाई इस वक्त जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक परफेक्ट बॉक्स बन जाएगा। तो जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं काफ़ी जगहों पे हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधी लाइन लगानी होती है, तो वहाँ ये चीज़ जो है हमें बहुत फ़ायदा देती है। इसलिए हमने कर्सर को जो है वो ज़हन में रखना है। उसकी शक्लें जो चेंज हो रही हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त इसकी शक्ल कैसी है और इसका मतलब क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाई है। अब एक लाइन मैं इसके सेंटर से, इस लाइन के सेंटर से लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है सेंटर। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताएगा इसका ये स्नैप हिंट बताएगा, ये जो छोटा सा सर्कल बन रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो मुझे ये इंडिकेट करेगी कर्सर। ये अब इस वक्त जो कर्सर की शक्ल है, इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन के सेंटर में कर्सर खड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, मिडल पॉइंट में खड़ा हुआ है। इस यहाँ से जब मैं क्लिक करके से ड्रैग करूँगा तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में लाइन लगेगी। आगे हमने पढ़ना था पॉलीलाइन, और पॉलीलाइन की स्मूथ पॉलीलाइन और ऐड टू एग्जिस्टिंग लाइन ये हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसकी एडिटिंग। पॉलीलाइन को ड्रा करने के बाद एडिट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक चलें इसी को कर लेते हैं। इसको एडिट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसा कि नोड एडिटिंग टूल। अब नोड क्या चीज़ है? ये जो आपको दो काले और एक ग्रीन निशान नज़र आ रहे हैं, ये हैं नोड्स। ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड है, और उसके बाद ये एक नॉर्मल नोड्स हैं। इन नोड्स के ऊपर हम क्लिक करके इन वेक्टर्स को शक्ल देते हैं। नोड्स न्यू भी ऐड की जा सकती हैं और पुरानी रिमूव भी की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली नोड जो है, इसको अगर हम राइट क्लिक करें इसके ऊपर आके, तो इसके ऊपर जो जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हमें यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये साथ उसके शॉर्ट कीज़ हैं, जैसे ये डिलीट नोड के लिए D है, स्मूथ नोड के लिए S है, कट वेक्टर्स के लिए इस वेक्टर को यहाँ पे इस नोड पे कट करने के लिए C है, और ये एक नीचे जो है स्टार्ट नोड और उसके आगे P लिखा हुआ है। ये इसलिए मध्यम है क्योंकि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। जहाँ पे ये अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अप्लाई होता है, तो यहाँ पे ये ऑन है, ये देखें। लेकिन यहाँ पे कट वेक्टर्स वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वेक्टर तो इससे आगे जा ही नहीं रहा, वो ऑलरेडी यहाँ पे कट है। तो इसलिए C जो है वो ऑफ हुआ है और P वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हुआ है। तो ये हमने प्रैक्टिस करनी है कि हम इन शॉर्टकट्स को, इन बटनों को याद कर लें। और इसी तरह ये थे नोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बटन। कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो इस लाइन के हिसाब से हैं। जब हम नोड एडिटिंग टूल में रहकर अपने कर्सर के ऊपर गौर करते हैं, तो वो एक काले रंग का एरो बना हुआ है, एरो हेड सा बना हुआ है। अगर हम इसको लाइन के ऊपर ले आएंगे तो ये वाइट हो जाएगा, और साथ वो कर्व का एक सिंबल बन जाएगा, जिसका मतलब है कि इस वक्त हमारा एरो हेड लाइन के ऊपर है
और अगर हम इसको क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास उसके ऑप्शंस खुल जाते हैं, उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हो सकते हैं उस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन को इस सॉफ्टवेयर में स्पैन बोलते हैं। दो डॉट्स यानी कि दो नोड्स के दरमियान जो फासला है, कनेक्टिंग लाइन है, उसको स्पैन बोलते हैं अगर वो बिल्कुल सीधी है। लेकिन अगर उसके ऊपर हैंडल्स आ गए हैं तो उनको हम बोलेंगे बीजियर। अब ये एक बीजियर में कन्वर्ट हो चुका है, स्पैन नहीं रहा ये एक अब बीजियर है। वापस हम राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट स्पैन टू आर्क, ये अब आर्क में कन्वर्ट हो चुका है, ये अब एक स्पैन या बीजियर नहीं रहा। अब इस आर्क के ऊपर राइट क्लिक करके मैंने आगे अगला ऑप्शन देखा, वो है रिमूव स्पैन। अच्छा, इससे आर्क से पीछे बीजियर या लाइन पर भी मैं जा सकता हूँ, उसका शॉर्ट की भी साथ लिखा हुआ है L और B। रिमूव स्पैन, ये स्पैन रिमूव करने के लिए मेरे पास R का ऑप्शन है, इस वेक्टर को कट करने के लिए C का ऑप्शन है, इंसर्ट अ नोड, एक नई नोड ऐड करने के लिए जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ पे ऐड करने के लिए I का बटन प्रेस करना है, और इन द मिडल ऑफ द लाइन अगर कोई नोड मैं ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि दो नोड्स के बिल्कुल दरमियान में नोड ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए M इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने यहाँ कर्सर रख के ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इंसर्ट नोड वाला, तो ये देखें उसी जगह पे वो नोड ऐड हो गई है। अगर मैं इस लाइन के बिल्कुल मिड में एक नोड लगाना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट अ मिड नोड। आपने देखा कि मेरा कर्सर यहाँ था जब मैंने राइट क्लिक किया, लेकिन मिड नोड जो है वो यहाँ पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इन द मिडल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ये एक नई नोड बन गई है। पॉलीलाइन के अलावा हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल टूल है। इस रेक्टेंगल टूल में स्क्वायर भी बनता है और रेक्टेंगल भी बनता है। इस वक्त अगर आप इसकी टूल सेटिंग में देखें तो रेक्टेंगल के ऊपर सिलेक्टेड है और उसके नीचे स्क्वायर वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर सिलेक्टेड है। स्क्वायर में आप एक साइड की हाइट या विड्थ देंगे तो दूसरी साइड की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल में दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जो आपने बनाना है या जो आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट जो है वो कॉर्नर का ऑप्शन है कि हम कॉर्नर्स को रेडियस कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं या राउंड कॉर्नर्स हमें अगर चाहिए तो हम वो ला सकते हैं। उसके लिए या यहाँ पे हम एक वैल्यू डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 रेडियस का एक कॉर्नर लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास चारों कॉर्नर्स 0.5 रेडियस पे राउंड हो गए हैं, और अगर मैं इनको इन्वर्ट करूं तो ये अंदर की तरफ राउंड हो जाएंगे, जो कि दरवाज़ों में इस तरह के जो दिल्ले वगैरह इस्तेमाल होते हैं आपने बनाए होंगे या देखे होंगे, तो उसके लिए ये बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है। एक ही टूल से आपका वो पूरा दिल्ला जो है वो बन जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है कि हमने कहाँ पे इसको स्टार्ट करना है। हमारी ये जो सारी रेक्टेंगल बन रही है, इसका ये जो ब्लू पॉइंट है इसके सेंटर में ये कहाँ होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल 2 इंचज़ एक्स पे और 2 इंचज़ वाई पे रखते हैं तो वो सारी की सारी रेक्टेंगल वहाँ चली जाएगी। आगे रोटेशन एंगल है, हम जितने एंगल पे उसको रोटेट करना चाहें तो उसके लिए ये है। अगर हम पॉजिटिव लिखेंगे पॉजिटिव साइड पे हो जाएगा, नेगेटिव लिखेंगे नेगेटिव साइड पे हो जाएगा। एंड पे हमारे पास क्रिएट वाला ऑप्शन है। इसी तरह से चलें ये एक बना ही देते हैं। इसको बनाने का ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल है। सर्कल के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सर्कल और दूसरा इलिप्स। तो पहले सर्कल को देख लेते हैं। इस पॉइंट पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इसमें आप देखेंगे एक इसका सर्कल का सेंटर है जो हमने उसे बताना है, वो इधर मैंने मैन्युअली बता दिया उसको एरो हेड से।
और दूसरा इसका रेडियस है या डायामीटर है। ये आपके पास जो कैलकुलेशन मौजूद होगी उसके मुताबिक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडियस मौजूद है, आप रेडियस सेलेक्ट करके उसको रेडियस दे दें, और अगर आपके पास डायामीटर मौजूद है तो आप डायामीटर को सिलेक्ट करके उसको डायामीटर दे दें। दोनों ऑप्शन से बन सकता है। और उसके बाद ये आर्क्स वाला ऑप्शन है, ये कभी कभी यूज़ होता है। अगर हम इसको नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई इसका क्या काम है जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए ये हमारा सर्कल जो है वो रेडी है, इसे हम क्रिएट करेंगे तो ये बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये इलिप्स है। इलिप्स को रेक्टेंगल की तरह बनाया जाता है, को भी स्टार्ट पॉइंट देना आपने। सेकेंडली इसको विड्थ देनी है कि इसको कितना वाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 1 इंच रख रहा हूँ, और हाइट देनी है कि इसको कितना हाइट में होना चाहिए, तो वो मैं 2 इंच रख रहा हूँ। और एंगल ऑफ रोटेशन में भी आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं और क्रिएट करते हैं। ये आपके पास एक इलिप्स बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉलीगॉन है। इस टूल से हम क्या करते हैं, इस टूल से हम मल्टी साइडेड पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये इस वक्त नंबर ऑफ साइड जो है वो 4 है, इसको 5 कर दें तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। 6 कर दें तो ये हेक्सागोनल हो जाएगी। 7 कर दें हेक्टागोनल, और इसी तरह 8 पे ऑक्टागोनल, और जो भी मतलब ज्योमेट्री में होती हैं वो सारी पॉलीगॉन्स बन सकती हैं इससे। जहाँ पे इस्तेमाल होगी वो इंशाल्लाह हम आगे डिज़ाइनिंग में पढ़ेंगे। ये एंगल ऑफ रोटेशन है इसका, कि हमने इसको कितने एंगल पे रोटेट करके बनाना है। इस वक्त ये 0 एंगल लगा हुआ है, और पॉलीगॉन का सेंटर कहाँ होगा वो ये चीज़ डिसाइड करेगी। यहाँ पे ये हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वहाँ पे उसका सेंटर पहुँच जाएगा। उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस यहाँ से डिसाइड होगा, और उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे। फिर इसी पॉलीगॉन में अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो स्टार वाला टूल है, ये देखें। ये जब आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो एक कर्सर जो है वो आपके होल्ड में आ गया, आप सबसे बाहर वाला पॉइंट। जब आपने अपना क्लिक छोड़ा तो अंदर वाला पॉइंट आपके होल्ड में आ गया, और जहाँ पे आप उसको रखना चाहते हैं वहाँ एक और क्लिक करेंगे तो ये स्टार बन जाएगा। इसकी साइड्स जो हैं वो नंबर ऑफ पॉइंट्स से डिसाइड होगी। फॉर एग्जांपल 5 साइड्स वाला एक स्टार जो होता है वो एक नॉर्मल स्टार है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये इनके रेडियस जो हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये सेकंड पॉइंट का रेडियस जो है वो ये है। और जैसे जैसे मैं इधर से चेंज कर रहा हूँ वो उधर से चेंज हो रहा है। इसी तरह ये फर्स्ट पॉइंट का रेडियस जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। ओह सॉरी, तो दोबारा से बनाते हैं। ये अब ये 5 साइड्स वाला एक नॉर्मल स्टार बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आर्क पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, और फिर हम एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं। कमेंट में मेंशन करें कि क्लास कैसी रही, और कोई सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर दें। थैंक यू।